ब्राह्मण जाते पराई नारी संग से, क्षत्रिय मिट जात है अधर्म धन खाए से। हवा के जोर से अरे बादल मिट जात जैसे, और आड़ मिट जात है सिंगार के बनाए से। आलस बढ़ाए से किसान मिट जात जैसे, अबादर घट जात नित नित गृह जाए। किसी घर रोज जावाद घट जाएगा। अब कहा है कवि गंगाराम, सोच लो विचार लो, और पाप कट जात श्री गंगा के नहाए। पाप कट जात श्री गंगा के नहाए। किसी घर रोज जावाद घट जाएगा। किसान ने आलस किया, आलस किया मिट जाएगा। पहले जाओगे छेना मिलेगा, कलाकंद मिलेगा, दोबारा जाओ क्या मिलेगा? लड्डू। कौन लड्डू? किसी घर से बहना आया है, कुत्ता बिल्ली नहीं पूछता उसका है, गैया डाल देते हैं। कितना अपराध हो गया। अगली बार जाओगे भेड़ी गुड़ मिलेगा, इसके बाद जाओगे पार्ले जी मिलेगा, फिर जाओगे पानी लाई ना ही चौराहा पिए होएगी पानी होएगी। अरे आदर घट जात नित नित गृह जाए। ऐसा ब्राह्मण मिट जात रे पढ़ाई नारी संग से। बेश्याओं का साथ किया, बेश्या वृत्ति करने लगा, और घर का धन माता पिता को मार मार कर लूट पाट कर दे। बहुत यातना किया, अभागा बाप रोया। अभागा बाप रोया। गोकर्ण समझाया, पिताजी संसार को छोड़ दो, वासनाओं को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। ते संसार वासना क्या कहा? असार खल संसारो, ये संसार सार है महाराज निश्चय ही। असार खल संसारो दुख रूपी मोह का। और क्या कहा? सुतः कस्य धनम कस्य अस्ने वन्यश्रेष्ठम ना चेन्द्र सुखम किंचिन नाशकम चक्रवर्ता। ना चक्रवर्ती राजा को सुख है, ना इंद्र को सुख है, सुख किसी नहीं है। सुख किसको है? भगवान के भक्त को सुख है। जाओ बैराग राग के रसिक हो जाओ पिताजी, बैरागी बन जाओ, भगवान भजन जाओ, वही सुख मिलेगा। संसार में कोई डालो सुख कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यही एक ऐसा स्थान सत्संग जहाँ प्राणी सुखी होता है। यहाँ आप दुख भूल गए हैं क्योंकि माया नहीं है। सत्संग में माया नहीं होती। दुनिया को बस में करने वाली माया भगवान की मुट्ठी में रहती है। यहाँ माया नहीं है। आप माया से मुक्त हो गए हैं। नेटवर्क बन गया है, संपर्क से डायरेक्ट परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। डायरेक्ट भगवान से जीव का साक्षात्कार हो गया है। आप लोग मिल गए भगवान। बड़ा अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ जाओगे वही क्या सोचोगे? माया पकड़ेगी, आप दुखी हो जाएंगे। जितना सुखी हुई ये करना वो करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये लाना वो लाना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, फंस गए, हो गए दुखी। माया पकड़ लिया। यहाँ माया से संसार में सुख प्राप्त करना है, सत्संग में आओ, भगवान से। भगवान ही सुखी करता है, अन्यथा कोई संसार में सुखी नहीं है। होकर समझा रहा पिताजी ये असार संसार है। बैराग राग के रसिक हो जाए पिताजी, भगवान ये शेष जीवन भगवान में दे दो, बस सुखी हो जाओगे। यहाँ से राजा इंद्र को सुख नहीं मिला, चक्रवर्ती को सुख नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिलेगा? और क्या कहा? सुखम अस्ति विरक्त से मुने एकांत जीवना। जो विरक्त है, बैरागी है, एकांत जीवन व्यतीत करने वाला वही सुखी है। क्या कहा? सुखम अस्ति विरक्त से मुने एकांत जीवना मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरको गति। छोड़ दो मुंचा, छोड़ दो पुत्र का मोह, पुत्र का मोह छोड़ दो पिताजी। और ये नरक के रास्ते हैं। मोह जो है नरक में ले जाता है। और पिताजी
मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरकोवती ते संसार वासना वैराग राग रस को भवभत निष्ठे वैराग राग से भक्ति में मन लगा पिताजी भगवान के पास चले जाओ सुखी हो जाओगे। कहा बेटा जरूर जाऊंगा। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था एक सन्यासी ने ही कहा था तू भगवान की भक्ति कर ले मेरे जैसा वैरागी बन जा सुखी हो जाएगा। लेकिन मैंने बाबा की बात नहीं मानी। बेटा बाबा के आशीर्वाद से तू पैदा हुआ है। आज मैंने बाबा की बात मुझे याद आ रही है अब मैं जरूर जाऊंगा। पिता रात ही रात भाग गया। कुपुत्र के पैदा होते पता चला गया। चाणक्य ने लिखा है एक नाप सुब्र छेड़े पुष्पतेन सुगंधिना वास्तव बलन सर्वम सुपुत्रेण प्रणता। किसी बगीचे में एक फूल खिला सारे बगीचे में एक ही पेड़ में एक फूल खिला सारा जंगल महक जाता बगीचा। वैसे किसी खराब कुल में एक सुपुत्र पैदा हो जाता है सारा कुल महक जाता है। एक नाभ सुब्र छेड़े पुष्पतेन सुगंधिना वास्तव बलम सर्वम सुपुत्रेण प्रणता। इसके विपरीत एक नाभ सुब्र छेड़े कोटस्थेन बहन्ना दहते तद बलम सर्वम कुपुत्रेण प्रणता। किसी अच्छे कुल में किसी अच्छे बगीचे में फल फूल लगे हैं और बगीचा हरा भरा चिड़िया भी हैं लोग भी हैं आनंद आ रहा है। लेकिन उसी बगीचे में एक खोखला पेड़ हो सूखा आग रख दो जलेगा हरा भरा जंगल जला देगा बगीचा। वैसे किसी अच्छे कुल में एक कुमुद पैदा हो जाए सारे अच्छे कुल को जला करके समाप्त कर देगा भस्म कर देगा। एक छेड़े कोटस्थेन बहन्ना और दहते तल बलम सर्वम सुपुत्रेण प्रणता। चला गया बेचारा। कहा पुत्र के लिए रो रहा था अब पुत्र पाने पर रो रहा है। इससे अच्छा भाग जाना है। पहले पुत्र के लिए तड़प रहा था आज पुत्र पाकर रो रहा हूं। इससे गुजारा वही है। बाबा जी जो कहा जा रहा हूं बाबा के पास। अच्छा बाप चला गया। गोकर्ण ने कहा कि मुझे भी सताएगा। भैया धनकारी प्रणाम। क्या गोकर्ण एक काम करो भैया मैं कुछ करना चाहता धर्म ठीक है कल बताऊंगा। रुको एक हफ्ते बाद बताऊंगा क्या चीज करना जो कहूँ वही करना होगा। हे भगवान तुमसे पाप कराएगा क्योंकि पापी है। चला गया बेस्या पास। बेस्याएं जितना पापी है उतना लालच बढ़ता है। और लाओ आग में घी डालो लपक ऊपर बढ़ती है। जितना बेस्याएं पापी है उतना लालच और बढ़ता है। तुम्हारी माता ने जमीन के अंदर धन गाड़ कर रखा जाओ मांगो। आया माता को लातों से मारा। माता बर्तन मांज रही है। बोल सारी कमाई कहाँ है सारा घर का कहाँ है बोल कहाँ है बेटा है बोल यहाँ बोल और बता आप कुछ नहीं एक प्राण बचा बेटा और कुछ नहीं। पहले लोग धन जेवर जमीन के अंदर गाड़ कर रखते थे। क्यों? पृथ्वी माता हमारा बैंक था। तब बैंक नहीं था न सेवी था रिजर्व था कोई बैंक नहीं था। पृथ्वी माता हमारा बैंक थी। चोरों डाकुओं का डर था। हम लोग हंडे में बर्तनों में गाड़ कर रख देते थे। समय आने पर निकाल कर काम चलाते थे। आप तमाम बैंक कोई गाड़ कर मर जाता था दूसरा पाता था। कहा भैया गड़ा हुआ धन पाया बड़ा भाग्यशाली। पृथ्वी माता हमारा बैंक थी। खोद कर दे दिया। इतना लात मारा कहा जीवन से का दोबारा आएगा तो और मारेगा। मार खाने बढ़िया मर जाना। माता भागी सामने कुआं था गिर करके मर गई। कुपुत्र के पैदा होते ही माता पिता दोनों चले गए। भरोसिया वर रहा में चलने गोकर्ण बेचारा डर के मारे अपनी गौ माता का पगहा पकड़ा और निकल गया। अब मेरे ऊपर नंबर आएगा तीर्थ यात्रा कराने।
चला गया तीर्थ यात्रा, घर खाली हो गया, बेश्याओं को लाकर बैठा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की।